लाइक इज़्ज़त तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावकार सादात किराम उलमा ज़वील एहतराम गिराम कदर बिरादरान इस्लाम बिलखुसूस हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत मौज़न रूहानियत सैयद सरकार सैयद गुलाम मोहम्मद बापू कादरी अल जिलानी हुज़ूर पीर तरीक़त सैयद सरकार सैयद इब्राहिम मियाँ बापू कादरी अल जिलानी हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त शहज़ादा गौसे आज़म हुज़ूर सैयद सरकार सैयद मोहम्मद शफ़ी मियाँ बापू कादरी अल जिलानी मुशफ़िक़ व मेहरबान हर दिल अज़ीज़ हमदर्द कौम मिल्लत हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत मग़ज़न रूहानियत गुल गुलज़ार क़ादरियत सैयद सरकार सैयद मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बापू कादरी अल जिलानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया ज़ाहिर हरमैन तय्यबैन हुज़ूर सैयद सरकार बिरादर तरीक़त बुलबुल बाग़ रिसालत सैयद मोहम्मद आलम या बापू कादरी अल जिलानी व दीगर मुअज़्ज़ज़ तमाम सादात किराम मशाइख़ निज़ाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिना व क़ाल ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व क़ाल वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अंफुसहुम जाऊक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अलमारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह इनायत से हम और आप जिस अज़ीमुश्शान जलसे में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, मेरी मुराद जश्न ज़ियारत हरमैन तय्यबैन बनाम जश्न फ़ातिमी। अल्लाह करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएँ और इस हाज़िरी को हम सब के लिए अल्लाह बार बार हज व उम्रा का सबब बनाए।
फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उस बाबरकत बारगाह पुर नूर में चंद अशार पेश करते हुए इब्तिदा करता हूँ। किसी ने कहा था, सुकूने क़ल्बे महबूबे खुदा हैं फ़ातिमा ज़हरा। सुकूने क़ल्बे महबूबे खुदा है फ़ातिमा ज़हरा। खुदा ही जानता है और क्या है फ़ातिमा ज़हरा। खुदा ही जानता है और क्या है फ़ातिमा ज़हरा। और कहते हैं मुजस्सम पे करे सिद्को सफ़ा है फ़ातिमा ज़हरा। मुजस्सम पे करे सिद्को सफ़ा है फ़ातिमा ज़हरा। सरापा नूरे महबूबे खुदा हैं फ़ातिमा ज़हरा। सरापा नूरे महबूबे खुदा हैं फ़ातिमा ज़हरा। और एक बात बड़ी पते की वो कह गए जो आज तक पूरी दुनिया में ये राइज है। वो कहते हैं कि सुवाली आपके दर से कोई खाली नहीं जाता। आज उन्हीं की शब है। आपसे भी पुरखुलूस गुजारिश है, माह रमज़ान मुबारक की ये शब जो है ना, ये कायनात की वो शब है कि अगर आज इनके तवस्सुल से मांगोगे ना तो अल्लाह मना नहीं करे। मांगना चाहिए। हम लोग मांगने में कमज़ोर हो गए। उनके देने का आलम यह है कि जिस दर के सामने आज भी सैयदा कायनात लेटी हैं, सूफिया कहते हैं दरे फातिमी की हाजिरी के बाद दरे रसूल पर आ, तेरा सवाल कभी रद्द नहीं किया जाएगा। और वो दर है जिस दर की शान इमाम बयान करते हुए कहते हैं कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। ये रसूलुल्लाह की शान है। लेकिन रसूलुल्लाह की हूबहू शान सैयदा आयशा सिद्दीका बयान करती हैं, मैंने चलने फिरने उठने बैठने बोलने चालने हर चीज में, यहां तक के सखावत में भी अगर किसी को रसूलुल्लाह जैसा देखा तो किसी और को नहीं देखा, वो हसनैन की वालिदा सैयदा कायनात को देखा। आज हमारी और आपकी कमजोरी ये है, मैं किसी को कहता नहीं और न कोई मेरा टारगेट है, लेकिन जज्बात है, अर्ज कर देता हूं। हम सबके जलसे करते हैं, नहीं करते ना तो ये तीसरी शब नहीं कर रहे। गौर करने जैसा है। ये मैं किसी का वकील नहीं हूं, लेकिन ये दिल है जो दुख रहा। हम सबके जलसे जुलूस करते हैं, नहीं करते ना तो उस बारगाह का नहीं करते जिसके बारे में हुजूर ने ये कहा ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऊना में बंद कर दिया गया लोगों को। कहीं जश्न सिद्दीक अकबर होता था, कहीं जश्न फारूकी, कहीं जश्न उस्मानी, कहीं जश्न मौला अली, कहीं जश्न फातिमी। हर जलसे जुलूस आज सब स्टॉप कर दिए गए और लोग ये समझ रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है ना वो खाली व्हाट्सएप पे खाली मुबारकबादी से कुछ होगा, तकदीरें बदलेगी? नहीं, हमें फिर से ये चीजें उजागर करनी होगी, लोगों के दिलों तक पहुंचाना होगा और उन्हें बताना होगा कि जब सदियों के बाद रसूलुल्लाह की शहजादी से इतनी मोहब्बत करते हैं तो ये सुन्नी सैयदा के बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कितनी मोहब्बत करता होगा। ये इजहार है मोहब्बतों का। हम उसको भूल गए और हमने इसको पशे पुष्ट छोड़ दिया और हम यही समझ रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं ना वही हमारे लिए काफी है। सुनिए, उस दर की शान यह है। और मैंने जहां तक पढ़ा, अल्लाह बेहतर जाने कैसा पढ़ा क्या पढ़ा, लेकिन जहां तक पढ़ा ना इन सैयदों के सदके में एक बात तो तय, उस दरबार की शान आज भी यह है कि दरबार फातिमी में फरिश्ता भी बिगैर इज़्न के नहीं आ सकता। ये जाहिरी दौर में तो होता ही था, लेकिन आज भी दर फातिमी की शान यही है कि हुजूर के दरबार में जब जब भी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो हुजूर से इजाजत मांगते और उसमें किसी और का पास और लिहाज नहीं। ये हसनैन की वालिदा माजिदा थी, सैयदा तैयबा थी, जिसका पास और लिहाज किया जाता था। जिब्रील भी आते थे तो इजाजत लेकर आते थे और इसी को बरेली के रजा का भाई उस्ताद ज़मन मौलाना हसन कहते हैं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। ये शान फातिमियत रही है। ये तो दुनिया है, आखिरत में शान ये होगी।
जहां सारी कायनात बपा होगी वहां कोई ऐसा नहीं होगा जो गैर हाजिर होगा, सब हाजिर होंगे। और सबको पड़ी क्या होगी? सबके ताल्लुक से ये बात आम है, सब ये कह रहे होंगे नफसी नफसी, किसी को किसी की नहीं पड़ी होगी, सब अपनी अपनी फिक्र में होंगे। लेकिन उस वक्त भी अगर किसी का जुलूस निकलेगा और उनके निकलने से पहले ऐलान होगा, और कहां होगा? ऊना की किसी कुर्सी पर नहीं, स्टेज पर नहीं, किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं, मैदाने महशर में ऐलान होगा। ये मैदाने महशर की ये शान होगी, सबसे कहा जाएगा गर्दनें झुकाओ, आंखें बंद करो, पुल सिरात से फातिमा बिन्ते मोहम्मद का गुजर होने वाला, जिनकी शान ये कयामत में होगी। ऊना वालों, ये तो आलमिया बापू बड़े हसास आदमी है, और हुजूर ज़हीरुद्दीन बापू कादरी के हवाले से ये उन्होंने ये जश्न इसी रात में रखा कि कल था नहीं आगे वाले दिन, लेकिन उन दोनों की राय और मशवरे से कहा जब अम्मा का उर्स भी इसी दिन है तो इसी दिन ये प्रोग्राम रखना चाहिए। और ये उनकी बड़ी नवाजिश है कि वो उस दरबार में जा रहे हैं, और वो भी माह रमज़ान में जा रहे हैं। सुनियो, तड़प पैदा करो, सही बता रहा हूँ। अभी बाबा कह रहे थे ना कि हुजूर बुलाना चाहे ना तो कोई भी जाता है, तड़प पैदा करो, हुजूर बुलाते हैं, और बुलाते ही नहीं, खाली इतना नवाजते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। पुकारो हुजूर को याद करो, और उस दरबार में मांगो जिस दरबार की शान ये है कि सुवाली आपके दर से कोई खाली नहीं जाता, सुवाली आपके दर से कोई खाली नहीं जाता कि बिनते सरवरे जूदो सखा हैं फातिमा ज़हरा, कि बिनते सरवरे जूदो सखा हैं फातिमा ज़हरा। और सैयदा पाक कहती हैं, जनाब आयशा फरमाती हैं, सीरत में सूरत में ये लगता है, सीरत में सैयदा आयशा फरमाती हैं, सीरत में सूरत में ये लगता है कि गोया मुस्तफ़ा है फातिमा ज़हरा। सीरत में और सूरत में लगता है कि गोया मुस्तफ़ा है फातिमा ज़हरा, और हबीबे अहमद मुख्तार हैं असहाब में हैदर कर्रार। हबीबे अहमद मुख्तार हैं असहाब में हैदर कर्रार, तो मस्तूरात में खैरुन निसा हैं फातिमा ज़हरा। एक बार बड़ी मोहब्बत से नबी और आल नबी पर दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुझ फ़कीर को दोनों उन्वान पेश किए हैं। मुझे हरमैन तय्यबैन की भी बात करनी है और सैयदा पाक की भी बात करनी है। जितनी वक्त में इंशाअल्लाह गुंजाइश रही मैं चंद बातें अर्ज़ करूँगा। उससे पहले हरमैन तय्यबैन की हाज़िरी से पहले मैं दो शेर पढ़ता हूँ, अल्लाह करे आपके दिल में ये उतर जाएं। और आज जिनके घर बैठे हो ना, और ये शहजादे जितने भी यहाँ हैं ना, उनकी कद्र करते सीख लेना। क्यों? क्योंकि कयामत के दिन किसी की चलेगी नहीं। संधि सिपाही मकराणी मेहमान આપણે બધા જેટલા ફાકા મારીએ ની ખાલી દુનિયા સુધી જ છે। આ ચોખ્ખી બોલ વાત છે ને, ન્યા કોકની હાલશે ને તો એ રસૂલુલ્લાહના દીકરાઓની હાલશે। અને શું કામ હાલશે? आला हजरत फरमाते हैं, सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बन आई है। हुजूर की रसाई खुदा तक है, और ये रसूलुल्लाह के बेटों की रसाई डायरेक्ट रसूलुल्लाह तक है। अब ये कितने मुअज़्ज़ज़ हैं, ये तो हमारे और आपके ये चंद जो हालात बने हुए ना, इसमें हम पीछे हट गए। वरना आप सिद्दीक़ अकबर से पूछिए इनकी रसाई कहां तक है, तो इमाम हसन को कंधे पे उठा के घूमते थे। कौन? सिद्दीक़ अकबर। लोगों ने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं, तो कहा कुछ नहीं, रसूलुल्लाह की अदा को जिंदा कर रहा हूं। हुजूर को आंखों से देखा है कि ये शहजादे को उठाकर घूमते थे, तो मैं भी घूमता हूं। हजरत अबू हुरैरा इमाम हुसैन के जूतों को अपने अमामे के से शिमले से साफ करते थे। किसी ने पूछा अबू हुरैरा ये क्या है, ये तो अमामा है। कहा अमामा अबू हुरैरा का है, जूता हुसैन इब्ने अली का है।
ये सहाबा, यहाँ माले गनीमत बटा सब खत्म हो गया, शहजादे आए, आंखों में आंसू थे, दौड़े उमर बिन खत्ताब, सीने से लगाया, कहा शहजादे हुआ क्या? कहा सबको कपड़े मिले, हमें नहीं। कासिद को बुलाया, कहा तकसीम किसने किया? कहा उसने डांटा, और उसी वक्त कासिद को भेजा, कहा जा वापस, सबसे बेहतरीन बाजार में जो जोड़ा मिलता हो ना वो सैयदा के बेटों के लिए लेकर आ जा। स्पेशल भेजा, एक तो माले गनीमत आता है तब बांटा जाता है, ये स्पेशल मौला अली के लालों के लिए भेजा। पता ये चला कायनात के खुलफाए राशिदीन ये बता रहे हैं अगर रसूलुल्लाह को खुश करना है तो रसूलुल्लाह के बेटों को खुश करके सीख जाओ, हुजूर खुद ब खुद खुश हो जाएंगे। ये अल्लाह ने उनको ये शान दी है, लेकिन शर्त यह है इश्क ऐसा पैदा करें हुजूर के शहजादों के ताल्लुक से इतना हसीन अपना तस्वुर बना ले कि उनके छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनकी भी खबर हुजूर ले लेते हैं। हाँ, ये हुजूर की शान है। कभी कभी हम लोग और आप लोग सुनते हैं ना कि भाई वहां तो हुजूर की शफाअत है, ये जुमला सुनते हैं, हुजूर की शफाअत है, बख्शे जाएंगे। यानी संधी ये कह रहा बख्शा जाएगा, मकरानी ये कह रहा बख्शा जाएगा, मेमन कह रहा है बख्शा जाएगा, पठान कह रहा है बख्शा जाएगा, फकीर कह रहा है बख्शा जाएगा, जितनी बिरादरियां सब कहती है कयामत के दिन हुजूर की शफाअत है, बख्शे जाएंगे, यकीनन बख्शे जाएंगे। मेरा उसमें कोई मतलब कमेंट नहीं है। मैं कहता हूं जब अपने लिए कह सुनते हैं तो कहते हैं बख्शे जाएंगे, तो मैं कहता हूं जब हम और आप गुलाम होकर बख्शे जा सकते हैं तो ये तो गारंटी वाले लोग हैं। वीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा इनको। और कितना वीआईपी प्रोटोकॉल? हुजूर ने फरमाया सबसे पहले मैं शफाअत अगर किसी की करूंगा तो वो मैं अपने घर वालों की करूंगा। सबसे पहले हौज़े कौसर पर कोई पहुंचेगा तो फरमाया वो मेरा खानदाने बनु हाशिम पहुंचेगा। हुजूर फरमाते मेरी उम्मत जब प्यासी होकर आएगी मेरी अहले बैत उन्हें हौज़े कौसर के जाम भर भर कर पिलाएगी। और रसूलुल्लाह का बेटा एक जाम पिलाएगा ना तो मैं कभी कभी वजद में होता हूं तो यह सुनता हूं और कभी बयान करता हूं, आया जेटलू ठंडू पी लियो ने एटलू पी लियो, बीजा दिवसे असर खत्म। हमणा ज इफ्तारी करीने जावे ने આપણે બધા કેટલા કેટલા ઠોક્યા ગ્લાસ 6 6 12 12 13 13 20 આગળ તમે પાણી પાછું આપો તો બધા પીવા મળે। ये लोगों की शान ये होगी, एक बार जो प्याला मिल गया ना 50,000 साल का एक दिन गुजर जाएगा फिर दोबारा प्यास न लगने देंगे। यानी इनकी शान ये होगी पुल सिरात पार करने में अच्छों के पापड़ बेल लिए जाएंगे, कोई गुजर नहीं पाएगा, गुजरेगा वही जिसको अल्लाह चाहेगा उसका रसूल चाहेगा। लेकिन सुन लो दिल के कानों से, हुजूर ने इन शहजादों की शान बयान करते हुए फरमाया मेरे गुलामों इनसे मोहब्बत करना, अल्लाह तुम्हारे लिए पुल सिरात आसान कर देगा। नज़ा की तकलीफ के लिए कोई टेबलेट नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, नज़ा में जो होना है वो होना ही है। हुजूर ने फरमाया उसमें तखफीफ चाहते हो मेरे बेटों से मोहब्बत करना, नज़ा में आसानी कर दी जाएगी। कब्र में अंधेरा है, दुनिया की कोई लाइट वहां रसाई नहीं कर सकती, दुनिया का कोई फिक्रमंद आदमी आज तक बल्ब न लगवा सका, वहां अंधेरा 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 ही है। हुजूर ने फरमाया मेरे बेटों से मोहब्बत करना, तुम्हारी कब्र मुनव्वर कर दी जाएगी। और ईमान के साथ जाना ये कोई के लिए गारंटेड नहीं है, इसको लिख लें आप। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ईमान के साथ ही मरूंगा, कोई नहीं कह सकता। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग सल्बे ईमान की वजह से रोते थे जिंदगी भर, यानी ईमान पर खात्मा न हुआ तो होगा क्या, जहन्नम में सीधे चले जाएंगे। लेकिन गारंटी देखिए सैयदों के सदके में, हुजूर ने फरमाया मेरे बेटों से मोहब्बत करो, अल्लाह ईमान के साथ खात्मा अता फरमाएगा। यानी ये शान है इन रसूलुल्लाह के बेटों की। और ये जब होगा ना तो फिर इनके सदके में अल्लाह तुम्हारे दिल में हुजूर की मोहब्बत उजागर फरमा देगा। सिद्दीक़ अकबर ने मोहब्बत की सिला क्या मिला मालूम है? आज भी पूरी दुनिया लेवल पे आप देख लें, सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस के करीब कोई है तो वो चेहरा सिद्दीक़ अकबर का है। यानी ये शान है, उन्होंने अहले बैत से मोहब्बत की, हुजूर से मोहब्बत की और उसका सिला हुजूर ने ये दिया। फारूक आजम को आप देख लें, हजरत उस्मान गनी को देख लें, जो भी अहबाब रसूलुल्लाह के बेटों से मोहब्बत करते रहे हुजूर ने नवाजा, दिया, खूब दिया। और इतना दिया कि दुनिया तो दुनिया है, मैदान क़यामत की बात भी हुजूर करते हैं तो हुजूर फरमाते हैं एक हाथ में अबू बकर,
एक हाथ में उमर, यानी इस शान से उठेंगे, आगे मौला अली लिवाउल हम्द का झंडा लेकर चलेंगे। पता ये चला इस शान से हुजूर ने बयान करके कहा, मेरे खानदान से मोहब्बत करने वालों को ना जीते जी मैंने तन्हा छोड़ा, ना कब्र में तन्हा छोड़ा, मैदान महशर में भी जाऊंगा तो एक तरफ अबू बकर होंगे और एक तरफ उमर बिन खत्ताब रहेंगे। ये सिला दिया सहाबा को हुजूर ने, और सहाबा ने टूटकर हुजूर की मोहब्बत की खातिर अहले बैत से मोहब्बत की। इसी को इमाम कहते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बन आई है। और आखिर में एक बात कहते हैं, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सगी मां भाग जाएगी, इसको लिख लीजिए आप, सगा बाप भाग जाएगा, सगा बेटा भाग जाएगा, सगी बेटी भाग जाएगी, खानदान रिश्तेदार सब भाग निकलेंगे। और किसी को पकड़कर कहोगे भी नहीं कि एक नेकी दे दे, तो वो भी हाथ जोड़कर कहा मुझे भी जरूरत है, लाओ। यानी वो ट्रांसफर करेंगे कि लाओ, यानी वो नहीं कहेंगे कि मैं दे रहा हूं, यानी कोई नहीं देगा, वहां कौन देगा। हदीस शरीफ में एक उम्मती की नेकी घटेगी ना तो हुजूर मीज़ान अमल पर खड़े होंगे। हुजूर फरमाते हैं वो मेरा उम्मती बड़ा परेशान होगा कि एक नेकी घट रही है, इतने में हुजूर अपनी तरफ से एक नेकी डालेंगे। ये शान है इनके नाना की, वो करेंगे ऐसा। ऐसे ये शहजादे भी अपना जो हुस्न सुलूक जो भी दुनिया में करते हैं उनका सिला यहाँ तो देते ही है, लेकिन इंशाअल्लाह हुजूर जो आखिरत में देंगे। इमाम कहते हैं कि सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तो तेरी दुहाई है, ए बेकसों के आका अब तो तेरी दुहाई है। और एक बात बड़ी पते की कहते हैं, जो हर मदीना शरीफ जाने वाले को ये जचता भी है और हर किसी को होता भी है, अल्लाह करे ये सच्चा हो जाए। ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ इतना जल्दी होती नहीं, और जिसको होती है ना तो फिर वो आग लगा देती है। इमाम कहते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अब ये आग जो है ना वो किसी अहले दिल से पूछना चाहिए। यहाँ बहुत सारे मशाइख बैठे हैं, मैं जिनकी जितना तारुफ कराऊं उतना कम होगा, लेकिन ये रसूलुल्लाह के हकीकी बेटे ही है, और उनकी शान यही है कि वो जब चाहें जिससे चाहें एक नज़र में कीमिया बना सकते हैं, सोना बना सकते हैं। लेकिन मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूँ ना कि पीरान इज़ाम मशाइख इज़ाम उनसे राब्ते में रहोगे ना तो सिला क्या मिलेगा। दुनिया कहती है अमीर खुसरू जो थे ना वो 8 या 7 बादशाहों के दौर देख बैठे थे, यानी मुसलसल। अब 1-2 बादशाह की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा ये सब जो है ना वो मंगते लोग हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, मैं जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। ये मंगते लोग हैं, इनका देखकर ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है। कायनात में अहले बैत के सदके में अल्लाह कयामत के दिन हुजूर के एक अदना उम्मती को इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि जब वो जन्नती निकलेगा तो ऐसा लगता होगा जैसे हजारों बादशाहों का धनी निकला। ये जन्नत में गुलामों की शान होगी, तो मुझे बताओ रसूलुल्लाह के शहजादों की शान क्या होगी। हाँ, ये कोई मैं फेकमबाजी नहीं कर रहा हूँ, आप किताब उठाकर देखिए। एक जन्नती को इतना मिलने वाला, मैं कहता हूँ जब आम जन्नती को इतना मिलने वाला है तो ये चीजें देखकर हमें ताज्जुब नहीं करनी चाहिए। और मैंने तो आज एक बात अर्ज भी की, आपको भी बता देता हूँ, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। अभी जो ये पैसा खर्च हुआ है तो लोगों को मतलब हैरत हो रही है, लेकिन ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं उसका एक सबब मुझे मिला, मैं भी आपको बता देता हूँ। लोगों पर रहम करते सीख जाइए। आज छोकरो जवान है, माँ बाप बुढ़ापानी दहलीज ऊपर है, भरनो खड़ो पानी नो घुटड़ो नहीं पीवरो तो ये आप रहम कर रहे हैं। यानी जो सगे माँ बाप को पानी की घूंट ना पिलाओ, चाय का पैसा ना दो, और माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन ऊपर से गालियां दो, आप किस नहज पर जा रहे हैं। अब थोड़ा सोचिए, गौर कीजिए इस मामले में अल्लाह के लिए। मैंने जो इनका पूरा बायोडेटा देखा ना तो ये पता चला ये गूंगे जानवरों पर भी रहम करते हैं लोग। इतना खर्च खाली जानवर पर उसका बेटा कर रहा है। मैं कहता हूं जब गैर का, काफिर और मुशरिक का बेटा ये काम करे तो कुदरत इतना नवाजती है। अगर कोई हुजूर का उम्मती करते सीख जाए,
बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन हमने ये चीजें घुमा दी। खैर मैं ये अर्ज कर रहा था कि इन पर ताज्जुब न करें, रसूलुल्लाह के बेटों की शान ये होगी कि वहां जन्नत जैसी नेमत जो सबको हुजूर के सदके में मिलने वाली है, जन्नत को भी अगर किसी की तलब होगी ना तो वो ये होगी कि जन्नत खुद अल्लाह से कहेगी, कहा मौला तूने जो वादा फरमाया था ना वो मिला नहीं। कहा किस चीज का? कहा तूने कहा था कि तू मुझे जीनत देगा, तो कहा मैंने ये जमातें भेज दी, तेरे अंदर जीनत नहीं मिली। कहा नहीं, तूने कुछ और जीनत के लिए कहा था। तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जाओ सैयदाए कायनात के शहजादों को, इमाम हसनैन करीमैन को ले आओ। फरिश्ते लाएंगे और जब उनका दाखिला होगा ना तो जन्नत रक्स करेगी, यानी झूमेगी। मैं कहता हूं जिनके आने पर जन्नत को जीनत मिलती हो, उनके बेटों को जब वहां की हाजिरी नसीब होती होगी तो मुझे बताओ सैयदा कायनात की नजर रहमत कितनी बरसती होगी। हाँ, ये जरूरत है इस अम्र की। मैं चंद बातें और अर्ज कर देता हूं। नंबर 1, हमारे यहाँ मदीना शरीफ की फजीलत बयान होती है, मक्का शरीफ की रह जाती है। लोग इस पर काफी एतराज भी करते हैं, कमेंट भी होती है, लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं कि हमारे यहाँ मक्का हो या मदीना, ये दोनों अगर हमारे नजदीक मुअज़्ज़ज़ है ना तो सिर्फ वजह यह है कि हुजूर की निस्बत की वजह से। इसलिए हम हुजूर के मस्कन की बात करके अपने दिल को तसल्ली दे देते हैं, वरना काबा शरीफ यानी जहां इस वक्त ये हमारा जो किबला है वो बना हुआ है 4 दीवारी, उसकी शान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस घर को ये एजाज दिया। दुनिया में जितने भी मकानात हो, में कोई भी आप 4 दीवारी देख सकते हैं, लेकिन जितना रौब, जितना दबदबा और जितनी जाज़बियत जिसको कहते हैं खिंचाव अल्लाह ने काबा मुकद्दसा में रखी है ना, इतना खिंचाव किसी और दीवार में नहीं है। हालांकि अंदर कुछ है नहीं, मजार नहीं है, अंदर कोई कब्र नहीं है, 4 दीवारी है, लेकिन कुदरत ने कहा ने कि ये मेरा घर है। सिर्फ इतना कहा ये बैतुल्लाह है, यानी अल्लाह का घर है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हरम बना दिया, बस रब ने कह दिया मेरा घर है। और उससे खुद रब ने कहा सुन, जैसे एक बेटा कई सालों के बाद गुम होकर जब अपनी माँ की तरफ पलटता है ना, और जितनी जाज़बियत उसके अंदर होती है ना, मैं अपने हर मोमिन बंदे के दिल में तेरे लिए जाज़बियत पैदा करूंगा कि जीते जी वो कोई तमन्ना करे या ना करे, एक काबा वो तुझे देखने की तमन्ना जरूर करेंगे। ये काबा शरीफ की शान है। दूसरी अजमत सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जगह को अजमत की वजह से, हुजूर के कदमों की बरकत की वजह से, ऐसे तो जमीनें बहुत है दुनिया भर में, पूरा बायोडाटा हमारे पास ये ऐप में हम देखते हैं। मक्का शरीफ की शान ये है, काबा शरीफ की शान ये है कि वहां एक नेकी लाख के बराबर। ये देखिए आप कितना, मतलब एक और कहां लाख। ये वजह ये बन रही है कि ये वो आबादी है जिसपे खुल्लत चमक रही थी, जिसपे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के कदम पड़े, जहां आदम से लेकर ईसा तक और हुजूर तक सारे अंबिया के कदम पड़े, जहां मकाम इब्राहिम है, जहां हजरे अस्वद है, ये सारी शानें उनकी जगह पर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाज की बरकतें, कुरान ने खुद ये ऐलान किया, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। ए लोगों सुनो, इस घर की अजमत ये है कि रब होकर कसम सिर्फ इसलिए उठाता हूं कि इस सरजमीन पर मेरा महबूब जलवा फिगन है। यानी हुजूर की आमद पर अल्लाह ने कसम उठाई और ये तर्ज ही बदल दिया का महबूब आया है। अब जो भी गुलाम आएगा ना, महबूब के कदम की वजह से नेकी तो एक करेगा, सवाब लाख का दूंगा। बढ़ा दिया इतना, मतलब ये आज भी है। अब सुनिए तो सही, कुछ चीजें होती है ना, वो मेरे को नाम नहीं याद, इंग्लिश नहीं जानता ना, इसलिए वो अपनी भाषा में कुछ बोलते हैं, वो आइडिया वाले नहीं निकालते कुछ जियो, हाँ, स्कीम यानी लोग कितना दौड़ते हैं, यानी एक का डबल मिले तो आदमी इतना दौड़ता है। मुझे बताओ, वहां एक का डबल नहीं कह रहा हूं, लाख कह रहा हूं। यानी वहां अगर कोई एक मर्तबा फजर की नमाज पढ़ रहा है तो यूं समझे कि अल्लाह उससे लाख फजर की नमाजों का सवाब अता फरमा। और ये जरूरत हमें और आपको यहाँ महसूस नहीं हो रही है। जितने भी मालदार लोग हैं ना, मेरे दोस्त अहबाब, उन सबसे भी गुजारिश है कि जल्दी पोटला बिस्तरा बांधो, निकलो। ये सही है, क्योंकि ये वक्त बार बार तो ऐसे आता नहीं है। जिंदगी में कभी मौका मिलता आदमी चला जाता है। लोग क्या कहते हैं, अजी तो मौलाना वार छे
2024 तो जवा दो। मैं क्या क्या थोड़ा बहुत हुए तो कर ली न्याजी तोबा कर ले मारा भाई यानी पहला गुजरी जाए तो खूब मोह देखड़ी, इससे पहले कुछ कर लेना तो ये जाओ। वहां की शान ये है कि वहां लाख नेकी तो दी ही जाती है, लेकिन एक एग्जाम्पल हमें वहां के हवाले से ये भी मैसेज दिया, गुनाह होने से अपने आप को करने से या हो जाने से अपने आप को महफूज रखना, बचाना हत्तल वुसात। क्यों? क्योंकि वहां की अजमत यह है, खुदा का घर है ना, जलाल है। तो कहा एक गुनाह भी हो गया ना तो फरमाया लाख गुनाह के बराबर होगा, तो वहां पकड़ भी रखी। इसलिए हमें और आपको सबको जो भी लोग जाएं उनको ये एहतियात के लिए हमारे फुक़हा ने हुक्म दिया। यहाँ तक कि शोहर और बीवी अगर साथ में गए एग्जाम्पल, तो हुक्म यह है कि वो भी हाथ में हाथ डाल के तवाफ ना करें, क्योंकि उसमें भी खदशा है, अल्लाह ना करे अगर वो चीजें दिमाग पर आई, कुछ चीजें उसी वक्त वो चीजें उसमें मतलब मुंतकिल कर दी जाएगी। इसलिए हुक्म यह है कि अलग अलग तवाफ करें। तो ये बीवी के लिए हुक्म है। अब दूसरी खवातीन के लिए वहां जो भीड़ होती है उसके लिए तो क्या हुक्म होता होगा तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन कोशिश ये करें हत्तल वुसअत बचें। और काबा शरीफ की एक अजमत और बता दूं, खास करके हिंदुस्तान में हम और आप जी रहे हैं ना, आपको तो खुश हो जाना चाहिए कि काबा शरीफ का सबसे पहला तवाफ भी अगर किसी ने किया है ना तो वो हिंदुस्तानी ने किया है। आप कहेंगे बरकत ऐसा कैसे? हम सब के दादा हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जो है ना हिंदुस्तान भेजे गए, यानी सरानदीप में, और वहां से लेकर जो हरम का सफर किया ना ये किसी और मुल्क से नहीं था, ये हिंदुस्तान की सरजमीन से था। तो हर आदम के बेटे को ये कोशिश करनी चाहिए कि वहां जाने की तड़प पैदा करें। और दूसरी शान ये है काबा शरीफ में कि उसको कोई देखे ना तो भी नेकियां और रहमतें बरस रही है, उसका तवाफ करे तो भी नेकियां, वहीं बैठा रहे तो भी नेकियां, यानी कोई जर्रा ऐसा नहीं कि जहां उसको मतलब नेकियां ना मिलेगी। और बाबा जो जा रहे हैं ना, मैं हदीस शरीफ पढ़ी तो मुझे रश्क आया, हालांकि मुझे बापू का फोन आ गया था जो जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि बरकती चल, मेरे कुछ काम मेरे छोटे कंधों पर ऐसे हैं कि मैं रमजान शरीफ में नहीं जा सकता, तो मैंने माजिरत चाह ली। लेकिन बाबा जो जा रहे हैं ना तो ये बहुत बड़ी सादत है, ये सादत इससे बढ़कर और क्या होगी। एक तो खुद रसूलुल्लाह के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जा रहे हैं मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, और हुजूर ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया था जिसने रमजान में उम्रा किया वो ऐसे ही है जैसे उसने मेरे साथ हज अदा फरमाया हो। अब ये इतना बड़ा शर्फ जो है हमारी और आपकी खुशनसीबी है, सैयद शाह बाबा के ख़ानदान में जाहिद मियाँ बाबा के शहजादे हुजूर सैयद सरकार सैयद मोहम्मद आलम मियाँ बापू, उनको ये शर्फ मिल रहा है और ये बड़ी सादत है। अल्लाह करे अल्लाह उनके सफ़र के सदक़े में अल्लाह हम सबको भी ये सफ़र की तौफीक अता फरमाए। तो मैंने काबा शरीफ के हवाले से चंद बातें अर्ज़ कर दी। एक बात मदीना शरीफ के हवाले से, जो हुजूर के महबूब होते हैं उनका हुजूर कैसा ख्याल फरमाते हैं। आज हमारे और आपके यहाँ भी हम सबका ख्याल करते हैं, लेकिन हुजूर की शान ये है कि हुजूर छोटी छोटी बात पर भी सबका ख्याल करते हैं, अपने मुहिब्बिन का भी करते हैं, अपने बेटों का भी फरमाते हैं, और इस शान से करते हैं कि दुनिया अशश करती है। मैंने जब ये पढ़ा ना तो मुझे हैरत हुई कि जब हुजूर इस दौर में भी, इस वक्त भी, यानी विसाल के बाद भी इतना ख्याल फरमाते हैं, तो विसाल से पहले जब हसनैन करीमैन की ज़ाहिरी ज़िंदगी होगी तो इमाम हसनैन करीमैन का कितना ख्याल फरमाया होगा। यानी ये नज़र होती है हुजूर की। मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ ना वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जितने भी लोग जाते हैं, खास करके शहजादों का जाना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हुजूर को ये पता होता है कि ये कौन आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, किस घर से आ रहा है, हसीन सिलसिले से मुंसलिक है। तो उनको मैंने अक्सर नातों में, दुआओं में कभी कभी ऐसा रोते देखा है, और उनकी दुआओं में भी सुना कि वो हमेशा हुजूर के दीदार की तलब करते हैं कि हुजूर दीदार अता फरमाएं, दीदार अता फरमाएं। मेरे करम फरमा हुजूर सैयद सरकार ज़हीरुद्दीन बाबू कादरी को भी मैंने कई बार सुना, वो भी कभी कभी जब बातें होती हैं तो इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर का दीदार हो जाए। और ये रसूलुल्लाह के बेटों के लिए बाईद नहीं है, हुजूर चाहें जब चाहें अपने दीदार से माला माल फरमा दें। लेकिन इस वक्त जो हुजूर की बारगाह में जा रहे हैं ना, आप यकीन जानें कि हुजूर ने 1450 साल पहले ये इरशाद फरमाया था, यानी उम्मत को जहाँ तसल्ली थी वहाँ बेटों को भी थी। फरमाया जिसने मेरे विसाल के बाद मेरे मज़ार की ज़ियारत की वो यूं ही समझे कि उसने मेरा दीदार फरमाया। किसी आशिक ने कहा था हजरत इमाम मालिक से, कहा जब लोग मदीना जाएं तो क्या कहें, तो कहा ये ना कहें कि मदीने जा रहे हैं, कहा तो कहा यूं कहें कि रसूलुल्लाह को देखने जा रहे हैं। यानी ये तड़प हो, और ये जिसको जिसको तड़प होती है ना तो हुजूर फिर करम फरमाते हैं
ये मैंने एक नाम ले लिया, उनको दीदार हुआ। लेकिन उन्हीं के साथ एक बात और, एक नाम और ले लेता हूँ, जो रसूलुल्लाह के खास आशिक रसूल हैं, जिससे ताजदार गोलड़ा कहते हैं, हजरत पीर मेहर अली शाह साहब। वो फरमाते हैं कि मेरी भी हाजिरी हुई और मुझे उसी सफर के दौरान एक चीज मेरी मतलब छूट गई। अब वो क्या छूटी ना, वो सुनिए। वो फरमाते हैं कि मजबूरन उसी सफर में मेरी ईशा की सुन्नतें छूट गई। किनकी? हजरत पीर मेहर अली गोलवी कहते हैं कि कहते हैं कि मेरी सिर्फ ईशा की सुन्नतें छूट गई। और साथ में एक उनके उस्ताद भी साथ में थे, मतलब मौलवी साहब। अब उसी मायत में फरमाते हैं कि जैसे हम लोग चंद मंजिलें पार करके पहुंचे ना, तो वहीं पड़ाव डाला, और वहीं पड़ाव डालने के बाद पीर मेहर अली फरमाते हैं कि जैसे मैं सोया तो मैंने क्या देखा कि एक अरबी जुब्बे में कोई वजाहत वाली शख्सियत तशरीफ लाई और अपने जमाले बाकमाल से मुझे नई जिंदगी फरमाते हुए इरशाद फरमाया। ऐसा मालूम होता था कि एक मस्जिद में बहालत मुराकबा में दो जानू बैठा हूँ और ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब तशरीफ ला रहे हैं। यानी ये शान है हुजूर की। फरमाते हैं जैसे करीब करीब आते गए, मेरा रोंगटा मतलब खड़ा होता गया और मैं देख रहा हूं। इतने में करीब आकर इरशाद फरमाया, आले रसूल को सुन्नत तर्क नहीं करना चाहिए। बस इतना ये जुमला कहा फिर मेहर अली कहते हैं। बस ये जुमले तरतीब पाए। आप फरमाते हैं मैंने उसी हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियों को मतलब पकड़ लिया, और जैसे हुजूर के कदम नाज यानी पिंडलियों शरीफ को पकड़ा ना, तो ऐसा लगता था कि जैसे मेरे हाथ में कोई लतीफ रेशम आ गया। यानी हुजूर के कदमों को मैंने पकड़ा और मैंने एक आह निकालते हुए पढ़ते हुए कहा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरी जबान से ये जुमले निकले। बस इतना कहना था कि आलम मदहोशी में मैंने अर्ज किया, कहा हुजूर आप कौन है? तो फौरन दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, कहा कि आले रसूल को सुन्नत तर्क नहीं करना चाहिए। ये जुमले निकले। 3 बार मैंने सवाल किया, तीनों बार यही जवाब देते रहे। तीसरी बार मेरे दिल में डाला गया, कहा जब तूने दुरूद पढ़ा और तीनों बार तुझे यही ताकीद की गई, तो महसूस कर ये नसीहत करने वाले कोई और नहीं, तेरे जद्दे अमजद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहजादों का इस अंदाज में सफर में ईशा की सुन्नतें झूठी है। ख्याल देखिए, ये मैंने इस गर्ज से आपके सामने पेश किया कि हुजूर अपने हर शहजादे का हर लम्हा खबर रखते हैं और अपने शहजादों को इस शान से नवाजते हैं जो आपने महसूस किया हजरत पीर मेहर अली ने। एक बार और एक गुलाम की बात बता देता हूं, जिससे ये अंदाजा होगा कि नाज बर्दारी करनी हो ना तो फिर यूं भी की जा सकती है। एक बहुत बड़े आशिक रसूल है हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब। ये बहुत बड़े अपने ज़माने के वली भी है और अपने ज़माने के आलिम बहुत कुछ है। मदीना मुनव्वरा में हाजिर है, मुरीद भी हाजिर है, सब लोगों के साथ जा रहे हैं। अचानक उन्होंने क्या देख लिया कि मदीना शरीफ के एक छोटे से कुत्ते को उनके मुरीद ने झिड़क दिया या मार दिया। मार तो दिया। अब उसके बाद लोगों ने, पीर साहब आगे थे, लोगों ने बाद में बैठक पर बताया, कहा हुजूर, कहा क्या? का फला बंदे ने है ना मदीना शरीफ के एक मतलब कुत्ते को जो है मारा है। बस इतना सुना, मतलब जैसे वो कपकपी तारी हो गई हो ना, ऐसे कपकपी तारी हो गई। और उस आशिक सादिक ने अपने तमाम मुरीदों को इकट्ठा किया और फरमाया, जाओ मदीना शरीफ की हर गली ढूंढ मारो, उस कुत्ते को दोबारा पकड़ कर ले आओ। यानी कितना इश्क रहा होगा। सबको भेजा, तलाश किया, लाए, और लाकर जैसे कुत्ते को पेश किया गया ना, तो शाह साहब जो थे ना, वो कुत्ते से बात करते हुए कहते हैं, ए कुत्ते, दयारे महबूब में रहता है, कयामत के दिन मेरे मुरीद की शिकायत ना करना। ये वो लोग थे जो रसूलुल्लाह के दर के कुत्तों का भी यूं एहतराम करते थे। उनसे कहा मेरे मुरीद की शिकायत ना करना। और फिर कहा, मेरा मुरीद तुझसे माफी मांगे या ना मांगे, शाह तुझसे माफी मांग रहा। यानी उस दर के कुत्तों की ये शान है कि उस शाह उस कुत्तों से माफी मांगते हैं और कहते हैं ये लफ्जिश माफ कर दे। और उसके बाद रोते रहे। और उसके बाद मुरीदों से कहा, एक काम करो,
इस कुत्ते के लिए गोश्त का इंतजाम करो, दूध का इंतजाम करो और बेहतरीन खाना पकाओ और उसे खिलाओ। ऐसा खिलाया जैसे कोई मेजबान अपने मेहमान को खिलाता है, बड़ी शान से खिलाया पिलाया। और उसके बाद दोबारा जा रहा था ना कुत्ता, तो फिर हाथ खड़े कर लिए और कहा, जा रहे हो जमात अली को माफ करके जाना। यानी ये कहकर उन्हें रुखसत किया। ये मदीना शरीफ के जानवरों का उनका अदब है। मैं कहता हूँ हमें और आपको अल्लाह ने ये फजल दिया है कि रसूलुल्लाह का पूरा ख़ानदान हमारे और आपके दरमियान रहता है। उनसे मोहब्बत करो, उनसीयत रखो, उनसे प्यार करो, जो भी आपसे बन सके उनकी खिदमतें करो। कोई उसका सिला दे या न दे, फ़कीर बरकाती का इश्क ये कहता है, हुजूर ने 1450 साल पहले उम्मतियों को कहा था, मेरी अहले बैत से अच्छा सलूक करना, वो बदला दें तो ठीक है, वरना क़यामत के दिन मोहम्मद अरबी तुम्हारा बदला अता फरमा देगा। बस इसी सोच के साथ हमें और आपको चाहिए कि खुद भी हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत करें। और जो भी लोग इस्तिताअत रखते हैं उम्रा की, हज की, कोशिश करें। हुजूर के दरबार में जाना, लोग कहते हैं इतना पैसा खर्च होता है, लोग इतने जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात पता कि मैंने जो अभी हाल में देखी ना, तो मुझे ये एहसास हुआ कि इतना सारा रुपया देकर लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो 4 दीवारी देखें और गुंबद खदरा और सुनहरी जालियां, बस यही हो रहा ना। लेकिन उसके आड़ में जो कुछ है ना, वो किसी को पता नहीं है। ये राज हमें और आपको समझ में नहीं आता, लेकिन है हकीकत यही है। अगर हमें और आपको समझ में आ जाए। मैंने इमाम हसन बसरी को पढ़ा, हजरत राबिया बसरी को पढ़ा, तो ये एहसास हुआ। हजरत इब्राहिम बिन अदहम 2-2 रकात पढ़ पढ़ के वहां पहुंचते हैं ना, तो देखा काबा जो नहीं है। इब्राहिम बिन अदहम 2-2 रकात पढ़ के वहां पहुंचते, काबा ही नहीं है। अब इतना तवील सफर चल के किया ना, फिर भी काबा नजर नहीं आया। पूछा, मौला ये कहां गया? तो कहा, मेरी एक बंदी आ रही है। यानी हजरत राबिया बसरी की तरफ कहा राबिया आ रही है। कहा ये काबा खुद उसके इस्तकबाल के लिए गया हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि बंदे फिर ईशान से सफर करते हैं ना, तो काबा खुद इस्तकबाल करता है। और जब काबा राबिया बसरी के सामने पहुंचा, तो राबिया ये कोई आम बंदी का नाम नहीं है, ये बहुत शान की मालिका है। मैंने ये जुमला इसलिए तरतीब दे दिया ताकि आपको सैयदा कायनात के जुमले में समझा सकूं। राबिया होकर कहती है, एक काबा तू क्या आ गया? तो कहा रब ने भेजा। कहा राबिया तुझे देखने नहीं आई, राबिया तो मक्की को देखने आई है, मकान देखने के लिए नहीं आई। ये उस जमाने की राबिया है जिसके दौर में हसन बसरी हयात है। मैं कहता हूं जब राबिया की ये शान है, तो मुझे बताओ मुस्तफ़ा जान रहमत की सैयदा फातिमा का आलम क्या रहा? ये इसी शब दुनिया से किनारा कश हो रही है। लेकिन जाने से पहले उम्मत की भलाई कितनी करके गई। मौला कायनात को बुलाया, वसीयतें की, सारी बातें बता दी। जाते जाते कहते हैं, अली एक पुर्जा वो गठरी में रखा हुआ है। कहाँ? हाँ। कहा उससे मेरे कफन में रख देना, पढ़ना नहीं। मौला कायनात थे। हुजूर की निस्बत की खातिर सैयदा से इतनी मोहब्बत फरमाते थे। अजराए मोहब्बत कहा सैयदा गठरी में ये पुर्जा जिंदगी भर पड़ा रहा, आपने मुझे बताया तक नहीं। कहा अली ये राज है। तो कहा ऐसा कौन सा राज है फातिमा जो आज तक आपने मुझे बताया नहीं, और आज भी जाते जाते भी ये फरमा रही हैं कि देखना नहीं। उस वक्त सैयदा कायनात ने एक जुमला कहा था, कहा अली इस पुर्जे में हुजूर की उम्मत की शफात और बख्शिश का बहाना है। तो तहरीर है, लिखा हुआ है। मैं जब ये रिवायत पढ़ता हूँ या सुनाता हूँ, तो मुझे हकीकत आपको अर्ज कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वहां जो होगा ना वो कुछ नहीं होगा। इसलिए कि सैयदा से जिस रब ने वादा किया है ना, वो कभी वादा खिलाफी नहीं करता। यानी रसूलुल्लाह की बेटी की ख्वाहिश पर वो पुर्जे में लिख के बाकायदा तहरीर दे दी गई। कहा महबूब की शहजादी, तुम्हारी शफात जो है कयामत के दिन उम्मत के मामले में कबूल कर ली जाएगी, यही तुम्हारी निकाह का महर है। और वो जिंदगी भर संभाला, और विसाल के वक्त अलीजुल मुर्तजा जैसे शाहिद से कहा लाओ मेरे कफन में रखने के लिए दिया, लेकर गई।
और आज भी जन्नतुल बकी शरीफ में बड़ी शान से जलवा फिगन है। जो उम्मती जाते हैं ना वो रोते जरूर हैं और गिड़गिड़ाते भी हैं। क्यों? लोग ये अफसोस करते हैं कभी कभी, लेकिन एक बात पति की बता दो, अभी हालात ऐसे बन रहे हैं ना, जैसे सैयद शाह बाबा का रोजा चमक रहा है, जाहिद मियाँ बाबा का चमक रहा है, सैयद मोहम्मद बापू का चमक रहा है, आगे जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं सबके रोजे चमक रहे हैं। सैयदा कायनात के मज़ार पर जो लोग जाते हैं ना उनकी दाढ़ें निकल जाती है। वहाँ उन बदबख्त सऊदियों ने सदियों पहले कमो बेश अहले बैत और सहाबा मिलकर 10,000 असहाब के कब्रों पर बुलडोजर चला गया। लोग कभी कभी मुझे भी कहते हैं कि बरकत या वाबड़ा तारू हूँ बूरू कीरू કેટલી नफरत करे। ये दर्द है मुझे कि ये खबीस लोग हैं जिन्होंने सैयदा के मजार पर बुलडोजर चलाया। ये वहाबी है। जब लोग उस कब्र अनवर को देखते हैं और वो कुब्बा अहले बैत को देखते हैं तो बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। लेकिन मेरे पीर ने एक जुमला कहा जो आज के तनाजुर में कहा। जब मज़ारात गिराए गए दीव में, घोगला में, जूनागढ़ में, दूसरी जगहों पर, मेरे पीर साहब से पूछा गया था कि ये मज़ारात गिर रहे हैं तो ये वली अल्लाह कुछ नहीं करते? उन्होंने बरजस्ता कहा वली को बिगैर अल्लाह के इज़्न के कुछ करने की इजाज़त ही नहीं होती, वो वही करते हैं जो रब चाहता है। तो कहा करामत नहीं दिखा सकते? तो कहा करामत भी वो ऐसे ही छुपाते हैं जैसे ख़वातीन अपने उन अय्याम को छुपाती है। तो कहा फिर ये सब लोग कर रहे हैं, उसका क्या? पीर साहब ने तसल्ली देते हुए जवाब इरशाद फरमाया, अगर वली का मज़ार पर गिरा भी देना तो विलायत छीनी नहीं जाती। ये बड़े लोग हैं ना, जवाब भी कैसा परफेक्ट दिया। का वली के मज़ार पे अगर बुलडोजर कोई चला दे तो उसकी विलायत सल्ब थोड़ी होती है। वो तो जिस दर्जे में होते हैं लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ लेटे हुए हैं, उनके यहाँ तो आला इल्लियीन में उनकी जगह होती है जो आलम बरज़ख में सबसे ऊंची जगह होती है। ये तो रूहानियत का पावर जमीन पर इसलिए दिखाते हैं कि चाहने वाले आएंगे, मानने वाले आएंगे, उनकी सुनवाई होती है, निकल लेते हैं। वरना उनको ये कब्र से कुछ लेना देना नहीं, ये गुंबद से कुछ लेना देना नहीं। फौरन एक जुमला कहा पीर साहब ने, कहा खानदान अहले बैत में सैयदा से बेहतर कोई हो सकता है? तो कहा नहीं। कहा सदियों पहले वहाबियों ने जब गुंबद दाया ना तो कल भी सैयदा सैयदा है, आज भी सैयदा सैयदा है, और मैदान महशर में भी आएगी तो सैयदा सैयदा ही। उनकी शान है, बाकी है। जब भी जाओ बड़ी शान से मांगो, इसलिए कि जैसे रसूलुल्लाह सखी है ऐसे ही सैयदा सखी इब्ने सखी है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे शर्फ जो है ना वो सैयदा कायनात को बड़ी शान से फरमाए। आपसे गुजारिश है सैयदा से मोहब्बत करते हुए अपनी बेटियों को जो है ना एक काम करना जो सैयदा ने किया था, अल्लाह करे आपको भी समझ में आ जाए। जिंदगी में अगर एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटी, चार बेटी, जो भी बेटियां अल्लाह दे, कम से कम एक बेटी को रसूलुल्लाह की शहजादी के नाम पर पढ़वा जरूर लेना। इसलिए कि मौला कायनात की बेटियां भी है ना, उसमें एक बेटी जिसे दुनिया सैयदा ज़ैनब कहते हैं। ऐसा लगता था सैयदा ज़ैनब कुबरा को देखते थे ना तो साहबा यूं कहते थे कि ऐसा लगता था जैसे खदीजतुल कुबरा आ रही है। यानी ये हम शबीह खदीजतुल कुबरा है। और रसूलुल्लाह ऐसी ही मोहब्बत फरमाते थे जैसे शहजादों से मोहब्बत फरमाते थे। और माँ खातून जन्नत ने, मौला अली ने, इमाम हसन पाक ने, इमाम हुसैन पाक ने और रसूलुल्लाह ने छोटी सी उम्र में इतना पढ़ाया कि सिद्दीक़ अकबर, उमर, उस्मान, उनके दौर के बाद कूफा की सरजमीन पर जब अलीजुल मुर्तदा वहां जलवा फिगन होते हैं और अपना तख्त रखकर जब खिलाफत फरमाते हैं तो वहां कूफा की सरजमीन पर खवातीन में सबसे ज्यादा अगर कुरान की मुफस्सिरा कोई नजर आती थी तो वो सैयदा की लगते जिगर सैयदा ज़ैनब कुबरा नजर आती थी। आपसे भी अर्ज है, आलम मियां बापू की खुशी की इस तकरीब में आए हुए हो, सैयदा कायनात का उर्स चल रहा है, दिल में इरादे करके उठो, अपनी बेटी को पढ़ाएंगे। मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ, आज हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, दुनिया उसको पर्दे पे दिखा रही है। अल्लाह करे हर सुन्नी को ये समझ में आ जाए सैयदा कायनात के हवाले से कि सैयदा कायनात ने अलीजुल मुर्तदा को वसीयत की, अपनी बख्शिश और जमानत के मामले में उन्होंने चिट्ठी दी और बाकायदा कागज दिया, पुर्जा दिया, लेकिन अभी तसल्ली नहीं है। हजरत अस्मा को बुलाया और हजरत अस्मा से फरमाया,
कहा मेरे विसाल के बाद जो है मुझे एक खदशा लगा रहेगा। कहा क्या? का अरब की सरजमीन पर जनाजा जो ले जाया जाता था ना, वो ऐसे ही ले जाया जाता था, मतलब खाट पे सुला दिया जाता, कपड़ा बांध दिया जाता और ऐसे ही मतलब जिसमें अक़दस रखा जाता और ले जाते लोग। तो सैयदा कायनात जाते जाते ये जुमला कह रही है हजरत अस्मा से, कहा मुझे ये खदशा है। कहा क्या? कहा मैंने जिंदगी भर तो अपने पर्दे और अपनी हया का ख्याल फरमाया है, यानी आज तक मेरे दुपट्टे को किसी ने, यानी चांद और सूरज तक ने नहीं देखा है। विसाल के बाद क्या होगा? जब चादर डाल के मेरी मतलब जस्दे अक़दस को ले जाया जाएगा तो क्या होगा? तो उस वक्त हजरत अस्मा ने हबशा के जो हालात थे ना उस पे तबसरा करते हुए ये जुमला कहा वहां मैंने एक जनाजा देखा, अगर आप कहे तो बनाकर दिखा दूं। ये हजरत अस्मा बनाकर दिखा रही है और बाकायदा कमानों की तरह आज जो हमारे जनाजे पर रखा जाता ना, ऐसे खजूरों की डालियां डालकर कमान वाला वो हिस्सा बनाया और कहा सैयदा इस तरह वहां ले जाते हैं। जब ये कमान वाला वो पर्दे वाला हिसाब देखा ना तो उस वक्त लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अब ये मैं कब कह रहा हूं? रसूलुल्लाह के विसाल के 6 माह बाद एक बार सैयदा मुस्कुराती हैं। हजरत अस्मा ने उसी वक्त पूछ भी लिया। कहा शहजादी, कहा क्या? कहा हुजूर के गम में इतना रोती थी कि कभी मैंने आपको मुस्कुराते तक नहीं देखा है। आज ये डोली बन गई यानी जनाजे के ऊपर रखने के लिए, अब मुस्कुराई क्यों? सैयदा कायनात ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाकर फरमाया, कहा अस्मा जिंदगी भर तो मेरे रब ने लाज रखी, लेकिन मरने के बाद भी मेरे रब ने मेरा इंतजाम फरमा दिया। यानी मरने के बाद भी पर्दे का ख्याल है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अपनी बेटियों को पढ़ाइए। अगर एक बेटी पढ़ लेगी ये सैकड़ों लोगों की जिंदगियां जो है बना सकती है। और माशाल्लाह आप और हम देख ही रहे हैं कि पूरे ऊना लेवल पे सब बच्चियों के लिए इंतजामात हो रहे हैं। आप भी इंतज़ाम कीजिए। करीब में ही गुलाम मोहम्मद बापू के साहिबजादे सैयद अल्तमश बापू ने माशाल्लाह एक बेहतरीन मदरसा इसी इलाके में शुरू किया है। आपसे गुजारिश है अपने बेटों को भेजिए, बच्चियाँ आती हों तो बच्चियों को भेजिए, खूब पढ़ाइए। इसलिए कि जब लोग पढ़ लेंगे ना तो हुजूर फिर निगाह करम फरमाते हैं। मैं कभी कभी तलबा से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। ज़हीरुद्दीन बापू, शफ़ी बापू, ये पढ़े लिखे लोग हैं ना, पिरान निज़ाम, सब मोहब्बत करते हैं, सादात माशाल्लाह। लेकिन इनको मैंने अक्सर देखा वो बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं कभी कभी सोचता था कि यार हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इतनी मोहब्बत जिनकी इतनी इनके दिल में, तो फिर ख्याल आया का जो गैर सैयद होता है ना उसको इल्म मिलता है। और इल्म मिलता कैसे है? हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि डायरेक्ट रसूलुल्लाह के सीने से मिलता है, यानी हुजूर के सीने से डायरेक्ट उम्मती के सीने में मिलता है। अब रसूलुल्लाह के तो ये टुकड़े हैं, अब उनको भी इसी हिसाब से मिलता है। लेकिन इनके वीआईपी खाते के मुताबिक खाली इल्म नहीं दिया जाता, साथ में इल्म रूहानी भी मुंतकिल कर दिया जाता है। अगर हमें और आपको कहीं रूहानियत हासिल करनी हो तो हमें वजीफे करने पड़ते हैं, इन्हें वजीफे नहीं करने पड़ते, उन्हें डायरेक्ट मौलाए कायनात के दरबार से नसीब हो जाता है। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूं ना वो इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि सैयदा कायनात के इस उर्स की तकरीब में अगर एक नियत करके उठोगे ना कि कौम की बेटी को पढ़ाएंगे, तो कम से कम वहां सैयदा कायनात के मज़ार अक़दस से जो फिर तजल्ली बरसेगी ना, तो फिर वो हमारी बेटी की खाली जिंदगी नहीं बल्कि वो दुनिया और आखिरत दोनों बना के रख देगी। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि इस मामले में अपने आप को तैयार करें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुजूर पीर तरीक़त सैयदी सरकार गुलाम मोहम्मद बापू कादरी को कि उनके बड़े साहिबजादे माशाअल्लाह उम्रा के लिए जा रहे हैं। उनके छोटे भाई सैयद अल्तमश बापू को भी पेश कर रहा हूँ और पूरे ख़ानदान को पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हुजूर सैयदी सरकार आलम मियां बापू के उम्र को कबूल फरमाएं, उनके सफ़र को आसान फरमाएं और जितने भी लोग यहाँ हाजिर हैं उनकी मोहब्बत में अल्लाह सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं। और बाबा से हम सब अपनी तरफ से यही अर्ज़ करेंगे कि जब नाना जान की बारगाह में जाएं तो हम गुलामों का सलाम पेश करें और हम सब की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए हुजूर से शफ़ाअत तलब फरमाएं, ताकि दुनिया में भी जिए तो आपके और आपके नाना के ग़ुलाम बनकर जिएँ और जब दुनिया से जाएं तो भी हुजूर के सच्चे ग़ुलाम बनकर जाएं। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलाम वालेकुम।